मेहनती किसान और खुशहाल गांव, एक प्रेरणादायक ग्रामीण कहानी। भूमिका बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम सुंदरपुर था। ये गांव बहुत ही शांत और हरा भरा था। यहाँ के लोग सरल और मेहनती थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बारिश कम होने लगी थी। इससे किसानों की फसलें खराब हो जातीं और कई परिवार भूखमरी की कगार पर आ गए थे। इसी गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास जमीन तो थी, लेकिन सूखा पड़ने के कारण उसकी फसलें अच्छी नहीं हो रही थीं। कई बार उसे कर्ज लेकर अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था। फिर भी वह कभी हिम्मत नहीं हारता था। गांव की समस्या, गांव के बाकी किसान इस मुसीबत से बहुत परेशान थे। कुछ ने खेती छोड़ दी और दूसरे गांव जाकर काम करने लगे। कुछ लोग सोचने लगे कि यह उनकी किस्मत में ही है कि वे सुखी जिएं। लेकिन रमेश ऐसा नहीं मानता था। वह जानता था कि अगर कुछ न्याय किया जाए तो इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। एक दिन गांव में एक विद्वान महात्मा आए। गांव के लोगों ने उनसे अपनी परेशानी बताई। महात्मा जी ने कहा, अगर तुम अपनी जमीन और पानी का सही उपयोग करना सीख जाओ तो तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये सुनकर सभी किसान सोच में पड़ गए। रमेश को यह बात बहुत पसंद आई और उसने ठान लिया कि वह अपने खेतों को हरा भरा बनाएगा, चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े। रमेश की मेहनत और संघर्ष, रमेश ने खेत में कुछ प्रयोग करने का निश्चय किया। उसने अपने दादा से सुनी पुरानी तकनीकों को आजमाने की सोची। उसने वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए खेत के चारों ओर छोटे छोटे गड्ढे बनाए। उसने पानी के बहाव को रोकने के लिए खेत की मेड़ों को ऊंचा किया। इसके अलावा उसने वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने का फैसला किया। उसने अपनी जमीन में अलग अलग फसलें उगाने की कोशिश की ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। उसने बाजार जाकर नई किस्मों के बीज खरीदे और प्राकृतिक खाद का उपयोग करने लगा। रमेश सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता। कुछ लोग उसकी मेहनत पर हंसते और कहते, इतनी मेहनत करने से क्या होगा? जब बारिश ही नहीं होगी तो सब बेकार जाएगा। लेकिन रमेश ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने लक्ष्य पर डटा रहा। पहली सफलता धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेतों में पहले से अधिक हरियाली दिखने लगी। उसकी फसलें बाकी किसानों से बेहतर होने लगीं। जब गांव वालों ने यह देखा तो वे हैरान रह गए। कुछ किसानों ने रमेश से पूछा, भाई, तुमने ऐसा कैसे किया? हमें भी बताओ। रमेश ने खुशी खुशी उन्हें अपनी तरकीबें बताईं। अब गांव के बाकी किसानों ने भी उसकी तरह काम करना शुरू किया। उन्होंने भी जल संरक्षण के उपाय अपनाए और आधुनिक खेती की तकनीकों को सीखना शुरू किया। गांव में बदलाव, कुछ ही सालों में पूरा गांव बदल गया। जहां पहले लोग सूखे और भूख से परेशान रहते थे, वहीं अब खेतों में लहलहाती फसलें दिखने लगीं। गांव की नदियां और तालाब पानी से भरने लगे। लोग अब कर्ज लेने की बजाय दूसरों को अनाज बेचने लगे। रमेश की मेहनत और समझदारी ने पूरे गांव को खुशहाल बना दिया। अब सुंदरपुर गांव की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। सरकार ने भी गांव की तरक्की देखकर रमेश को सम्मानित किया। सीख, गांव वालों ने यह सीख लिया कि मेहनत और बुद्धिमत्ता से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। किस्मत को कोसने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि नई राहें खोजने से ही सफलता मिलती है। संदेश, अगर हम हार न माने और नई चीजें सीखें तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती।